अस्सलामुअलैकुम। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज़ उसने शहर जाने का फ़ैसला कर लिया। उसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पकाकर दीं, जिन्हें उसने एक दस्तरखान में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वह थक गया था, इसलिए वो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख सताने लगी, तो उसने अपना दस्तरखान निकाल कर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, उस कुएं पर 7 परियां रहती थी। उन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझी कि वो उनसे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, अब इससे जान कैसे छुड़ाएं। आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और उसे कहे कि उसे जो लेना है वो ले ले और हमारी जान छोड़े। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और उसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी उसे फौरन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला देती है और कहती है, तुम मुर्गी को अपने पास रखकर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा, तो ये अपना कारनामा दिखा देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से चूंकि बहुत दूर आ चुका था, इसलिए ही रास्ते में ही रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं कोई इससे मुर्गी ही न छीन ले। इसलिए उसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाज़ा जा खटखटाया। उस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने उससे घर रहने की इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने उसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही और जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है तो उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज़ जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, मैं आज एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ, तो मुझे भी वो नायाब तोहफा दिखा। उसकी बीवी ने कहा। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रखकर बैठ गया और बोला, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा। अब वहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा भी दिखाती। जब उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो उसकी बीवी उसे कहने लगी, तेरा तो बस दिमाग ख़राब हो गया है, भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं। किसान ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी बीवी ना मानी। दूसरे रोज़ किसान फिर उसी कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 मैं ही खा जाऊं। उसकी आवाज़ सुनकर मुर्गियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया। सबसे बड़ी बहन कुएं से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी ख़त्म नहीं हुई और तुम आज फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे हाथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा है कि ये सोने के अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी। उसने किसान से पूछा कि वह रास्ते में किसी के घर का रुका तो नहीं था। किसान ने उसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि ज़रूर उसी बुढ़िया ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी किसान से चुराई होगी। परी ने अब की बार किसान को छड़ी ला कर दी और इसे कहा कि इस छड़ी को लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर जाओ और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर वो मुर्गी वापस ना दे तो तुम कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा, और छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राज़ी हो जाए तो कहना, रुक जा डंडे। किसान छड़ी लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और उसे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बुढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो किसान ने कहा, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। किसान ने यह बात कही ही थी कि डंडा बुढ़िया पर बरसना शुरू हो गया। बुढ़िया बहुत चीखी चलाई, मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर उसका तमाशा देखने लगा। आखिर बुढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वह किसान से कहने लगी कि अपने डंडे को रोको, तुम्हारी मुर्गी मैं अभी वापस लाती हूँ। ये सुनकर किसान ने कहा, रुक जा अब डंडे, और डंडे ने बरसना ख़त्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को उसकी मुर्गी वापस कर दी और वो इसे साथ लिए अपने घर चला गया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी को मुर्गी के कारनामे दिखाए तो वो बहुत हैरान हुई। देखते ही देखते किसान बहुत अमीर बन गया
और वो मियाँ बीवी हंसी खुशी उसी गांव में ज़िंदगी बसर करने लगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।